राजा अंग का जन्म हुआ है। अंग राजा बड़े धर्मात्मा, लेकिन महाराज बेटा हो गया बैन। इसने अपने पूरे राज्य में डिमडिम घोष करा दिया, न यष्टव्यम न दातव्यम न होतव्यम दुजह क्वचित। आज के बाद मेरे राज्य में कथा भागवत संत भंडारे ये सब बंद। बैन ने बैन लगा दिया। अब जब महात्मा लोगों के धर्म कर्म पर रोक लगी तो महात्मा लोग बैन के दरबार में आए। महात्मा लोग कहते हैं, महाराज बैन, आपने हमारे धर्म कर्म पर रोक कैसे लगा दी? अब देखो, महात्मा लोग बैन को समझाने आए, उल्टा बैन ही महात्माओं को समझाने लग गए। बैन कहता है, को यज्ञ पुरुषो नाम, तुम किस यज्ञ पुरुष भगवान की आराधना करते हो? अरे राजा के अंग अंग में, रोम रोम में ईश्वर का वास होता है। देहे भवन्ति निपृते सर्वदेव मयो नृप। जिस भगवान को तुमने कभी देखा नहीं है उसकी आराधना करते हो। समझ गए महात्मा। और उसी समय महात्माओं ने हुंकार ध्वनि करी। जो हुंकार ध्वनि करी, हन्यताम हन्यताम मेष पाप प्रकृति दारुणा। हुंकार ध्वनि करने मात्र से बैन के प्राण निकल गए। बैन के शरीर का मंथन किया गया। सबसे पहले निषाद की उत्पत्ति हुई, पुनः मंथन किया गया तो भगवान पृथु का प्रादुर्भाव हुआ है। बोल पृथु भगवान की जय। पृथु भगवान के नाम से इस वसुंधरा का नाम पृथ्वी पड़ा है। पृथु भगवान ने क्या किया? बड़े बड़े जो पर्वत श्रृंखला थे उन सबको उत्तराखंड में भेजा। पृथ्वी को समतल किया, किसानों की फसल पैदावार होने लगी। राजा पृथु ने यज्ञ करना प्रारंभ किया, लेकिन इंद्र घबराने लगे। इंद्र विचार करने लगा, कहीं राजा पृथु शतक्रतु न बन जाए। इंद्र आते हैं, यज्ञ का घोड़ा चुरा कर ले जाते हैं। लेकिन राजा पृथु के पुत्र ने इंद्र को युद्ध में पराजित कर दिया। तब से पृथु के पुत्र का नाम विजिताश्व पड़ गया। लेकिन जब बार बार इंद्र घोड़ा को ले जाने लगे, राजा पृथु कहते हैं, हे ब्राह्मण देवता, इंद्र नहीं मानने वाला, मैं इंद्र को ही समाप्त कर दूंगा। ब्राह्मण देवता कहते हैं, महाराज पृथु, ऐसा मत करो। आप कहो तो हम इंद्र को ही स्वाहा कर दें, क्योंकि दैवाधीनम जगत सर्वम मंत्राधीना च देवता ते मंत्रा ब्राह्मणाधीना तस्मात् ब्राह्मण देवता। पूरा संसार देवताओं के अधीन है और देवता मंत्रों के अधीन है और मंत्र ब्राह्मण के अधीन है। जो महाराज मंत्र के द्वारा इंद्र का आवाहन किया, देवराज इंद्र मंत्र की शक्ति से खिंचे चले आए
और जैसी ब्राह्मण देवता हवन कुंड में स्वाहा करने के लिए हुए कि ब्रह्मा जी प्रकट हो गए। ब्रह्मा जी कहते हैं, अरे विप्र देवताओं, इंद्राय स्वाहा की जगह इंद्र को ही स्वाहा कर दोगे? महाराज प्रतु कहते हैं, विधाता ब्रह्मा, ये इंद्र जब जब हम यज्ञ करते हैं तब तब महाराज घोड़ा चुरा करके ले जाता है। ब्रह्मा जी कहते हैं, महाराज प्रतु आप धर्मात्मा, इसलिए देवराज इंद्र को क्षमा दान दो, इसको माफ कर दो। जब देवराज इंद्र को क्षमा किया राजा प्रथु ने, तो उसी यज्ञ मंडप से भगवान यज्ञ नारायण प्रकट हुए हैं। बोल यज्ञ नारायण भगवान की जय हो। यज्ञ नारायण भगवान प्रकट हुए। भगवान कहते हैं, राजा प्रथु, आपने ब्रह्मा जी की बात को माना, मैं तुमसे बड़ा प्रसन्न हूं। अच्छा बताओ क्या चाहते हो? राजा प्रतु कहते हैं, हे विधाता ब्रह्मा, हे ठाकुर जी महाराज, वैसे तो मुझे कुछ नहीं चाहिए, यदि आप देना ही चाहते हो तो महाराज मुझे 10,000 कान दे दो। भगवान कहते हैं, भाई राजा प्रतु, 10,000 कानों का करोगे क्या? राजा प्रतु कहते हैं, हे प्यारे प्रभु, इन 2 कानों से आपकी कथा सुनता हूं, मन को तृप्ति प्राप्त नहीं होती, इसलिए विचार कर रहा हूं 10,000 कान प्राप्त हो जाएंगे तो जहां पर भी आपकी कथा होगी, घर बैठे बस आपकी कथा सुनता रहूंगा। भगवान आशीर्वाद देते हैं, विदत स्वकरणा युतमेश में वरह। प्रेम से बोलिए राधे राधे। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, इन्हीं महाराज प्रतु के वंश में आगे चल के राजा प्राचीन बरही हुए। प्राचीन बरही राजा बड़े कर्मकांडी राजा हुए, लेकिन अपने यज्ञों में पशुओं की बलि बहुत चढ़ाते हैं। लेकिन एक बार श्री नारद जी महाराज ने पुरंजनोपाख्यान के माध्यम से बड़ा सुंदर प्रसंग श्रवण कराया, जिससे प्राचीन बरही का उद्धार हुआ है। इन्हीं प्राचीन बरही के वंश में आगे चल के 10 प्रचेतागण हुए, जिन्होंने वृक्षों की पुत्री वारक्षी नाम की कन्या के साथ विवाह किया और दक्ष जैसे प्रतापी पुत्र को जन्म दिया। ये भी भगवान का भजन करने निकल पड़े और नारद जी महाराज से कहते हैं, हे नारद जी महाराज, आप तो संसार में भ्रमण करते रहते हो, कृपा करके ये बताइए कि भगवान शीघ्र कैसे प्राप्त होते हैं। नारद जी महाराज कहते हैं, देखो भाई, जीवन में 3 बातें उतार लोगे, भगवान शीघ्र प्रसन्न हो जाएंगे। चतुर्थ स्कंद के 31वें अध्याय का 19वां श्लोक श्री नारद जी महाराज कहते हैं, दयया सर्वभूतेषु संतुष्ट्या येन केन वा सर्वेन्द्रियोपशान्त्या च तुष्यत्या सुजनार्दन। पहली बात, दयया सर्वभूतेषु, सर्वभूतेषु दयया, प्राणी मात्र पर हमें दया का भाव रखना चाहिए।
सब पर दया करो। दया शब्द व्यापक है। अपना हो, पराया हो, शत्रु हो, मित्र हो, कोई भी हो, कैसा भी हो, सब पर दया करनी चाहिए। दया की परिभाषा है। दया किसे कहते हैं? परस्मिन बंधु वर्गेवा मित्रे द्वेषे रिपौ तथा आपन्ने रक्षितव्यम तु दयैसा परिकीर्तिता। अपना हो, पराया हो, कोई भी हो, सब पर दया करो। लेकिन हम लोग क्या करते हैं? जहां दया की बात आती है, हम लोग अपनों पर दया करते हैं। दूसरों से हमें करना क्या है भाई? लेकिन सब पर दया करो। और दूसरी बात, संतुष्टिया ये न के नवा। भगवान ने जो भी हमें दिया है उसमें हमें संतुष्ट रहना चाहिए। जो भी भगवान ने दिया है, अरे भगवान ने तो हमें इतना दे दिया जितने के हम लायक नहीं थे। लेकिन हम लोग क्या करते हैं? हम लोग हमेशा ऊपर की ओर देखते हैं। अरे भैया, ऊपर की ओर देखोगे तो आकाश तो अनंत है। जिस दिन आप नीचे को देखने लग जाओगे तब पता चलेगा आप कितनी ऊंचाई पर बैठे हुए हो। संसार में कई लोग तो ऐसे हैं जिनके पास में साइकिल नहीं है। हम तो भैया मोटर कारों में घूम रहे हैं। संसार में लाखों लोग ऐसे हैं जिनके सिर के ऊपर छत नहीं है। हम तो भैया कोठी बंगलों में रह रहे हैं। संसार में ऐसे लोग हैं जिनके पास में एक समय का भोजन नहीं है। हम तो प्रेम से 56 प्रकार के व्यंजन पा रहे हैं। जब भगवान की कृपा को आप देखोगे, अनुभूति करोगे, तब पता चलेगा कि भगवान की कृपा आप पर बहुत बरस रही है।